subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस के बुक में से चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द एग्जिस्टेंट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है और जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं डे बाय डे, ये पूरे की पूरे किस पे डिपेंड है? ये जो भी हो रहा है सारा का सारा रिसोर्सेज पे डिपेंड है। इनकी वजह से ही हम डेवलप हो पा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, हमारा एग्जिस्टेंस है, राइट। वी हैव बीन फुलफिलिंग अवर नीड्स बाय गेटिंग देम फ्रॉम नेचर। और जितनी भी हमारी नीड्स है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो पूरा का पूरा हम किससे ले रहे हैं? नेचर से ले रहे हैं। हमारी फुलफिल नीड्स तो हमारी कभी भी पूरी नहीं होती, राइट। आपको पता ही है, क्योंकि हम एक के बाद दूसरे चीज़ों की ही चाह रखते हैं। जैसे अगर एक मोबाइल है तो आप एक मोबाइल से आप नहीं चलोगे। कोई अच्छा ट्रेंड आया है तो आपको लगेगा कि आपको वो भी लेना है, तो आप वो भी लेते हो, राइट। हर किसी के घर पे ऐसा है, एक कार है तो एक कार की जगह दूसरी कार भी है। तो ये जो नीड्स है इंसानों की कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर लेकिन हमें कुछ भी चीज़ चाहिए, अगर कुछ भी बनाना हो, तो हम पूरी की पूरी तरीके से नेचर पे ही डिपेंड करते हैं, राइट। The forests are considered to be a very important resource। और इसीलिए फॉरेस्ट को कंसिडर किया गया है कि ये जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब इसके जनरल मीनिंग पढ़ते हैं। फॉरेस्ट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, मतलब कई तरीके के ट्रीज से भरा हुआ है, राइट। श्रब्स, कई तरीके की इसमें झाड़ियाँ हैं। और हिप्स ऑफ ग्रास, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रासेस है उसमें, है ना, पूरी भरी हुई है, राइट। ये तो फॉरेस्ट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, shrubs or heaps of grass. Okay, in natural vegetation only that vegetation is included। अब जो natural vegetation है उसमें सिर्फ क्या include किया गया है? which can be raised naturally without the help of man। हम वहाँ पर लगाने के लिए नहीं गए, कोई ट्रीज या फिर कोई श्रब्स वगैरह, ग्रासेस वगैरह लगाने के लिए हम नहीं गए। वो नेचुरली होता है, खुद से होता है ना। दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। इसी को हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली इन, ऐसी जो वेजिटेशन है जो नेचुरली ग्रो करती है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? वो 3 जगह है। कौन कौन से? हिमालयास, सुंदरवन और रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। ये 3 जगह पर ये मोस्टली पाए जाते हैं। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। हियर वी विल नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ। अब हम यहाँ पे 3 टाइप के फॉरेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन वो भी क्लासीफाई किया गया है। किसके बेसिस पे किया गया है? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि प्रशासन, ऑनरशिप, जो खुद का होता है ना अपना, मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट के द्वारा देखा जाता है पूरी ऑल ओवर, ठीक, उस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये डायरेक्टली इसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करती है पूरी तरीके से। Here there is a restriction on, और यहाँ पर किन किन चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। लंबरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड्स और फॉर पास्चरिंग। लंबरिंग मतलब होता है इकोनॉमिक ट्रीज, जिसका इंडस्ट्रीज यूज़ करती है, कई तरीके के वो सेलिंग्स होती है ना, उसको हम लंबरिंग कहते हैं, है ना, जो यूज़फुल होता है और आगे ले जाकर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में वो सब ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। उस चीज़ के लिए मना किया गया है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। साथ में कलेक्शन ऑफ वुड्स, जो लकड़ियाँ चुनने के लिए जाते हैं फॉर देयर डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो जो जाते हैं उसके लिए भी मना किया गया है। और फॉर पास्चरिंग, मतलब आप वहाँ पर ले जाकर गाय या भैंस को चरा नहीं सकते, है ना, उसके लिए भी पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन है। नाउ सेकेंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फॉरेस्ट है इसको कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, राइट, प्रशासन देखती है। लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड्स। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो लोकल पीपल्स है वहाँ के, वो लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो परमिटेड टू ग्रेज देयर एनिमल्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। मतलब अगर वो वहाँ पर जा रहे हैं, एनिमल को ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहे हैं, ग्रेज कराने चराने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लेके तो जाना है, लेकिन वहाँ पर किसी भी ट्रीज को किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाना है, हानि नहीं पहुंचाना है या काटना नहीं है, राइट। ये है। थर्ड वन इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट।
अब ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मतलब इसको अभी तक किसी तरीके से क्लासिफाई किया ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया कि ये कौन से कैटेगरी में आता है ना। दीज फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड, देयर इज अ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग और एनिमल ग्रेजिंग। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ से जो गिर पड़े हुए ट्रीज है या लकड़ियाँ हैं आप उठा के ले जा सकते हैं और लाकर एनिमल को भी यहाँ पर आप चरा सकते हैं, राइट। तो उसमें कोई भी मना नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट इज, अब अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के हिसाब से क्या क्या बताया गया है वो देखते हैं हम, ठीक है। देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉरेस्ट, 3 हैं क्लासिफिकेशंस। पहला है स्टेट फॉरेस्ट। अब इसमें क्या बताया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। ऐसी जो फॉरेस्ट है, स्टेट फॉरेस्ट को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देखती है, कंट्रोल करती है, उसमें क्या होना है नहीं होना है हर चीज़ के बारे में, राइट। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट मतलब हमारे देश के जितने भी फॉरेस्ट है वो सब के सब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। सेकेंड वन इज कम्युनल, जिसे हम कम्युनिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं, राइट। और जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वो देखती है इसे, कम्युनल फॉरेस्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखती है। और इसके अंदर कौन आ जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? इसके अंदर होते हैं ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट। और ऐसे कुछ फॉरेस्ट को ये कंट्रोल करते हैं जो मैंने बताया अभी। नाउ थर्ड वन इज प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट कौन सा? सच अ फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। ये जो फॉरेस्ट है प्राइवेट फॉरेस्ट, ये आपका भी हो सकता है, मेरा भी होता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का ये हो सकता है फॉरेस्ट, राइट। आप कहीं पे भी जाके फॉरेस्ट को बाय कर सकते हो या आप उसके खुद के ऑनर बन सकते हो। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन उड़ीसा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। ऐसे जगह पर मोस्टली आपको प्राइवेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जिनकी खुद की अपनी एक फॉरेस्ट है। Some of these forests are in habitat condition और some of them are totally barren। अब ये जो ऐसे कुछ जो जंगल है इनको कोई देख रेख नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है, उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि वो टोटली बैरन है, क्योंकि वहाँ से हर चीज़ ले जा चुके हैं, लकड़ियाँ ले जा चुके हैं, है ना, हर एक चीज़ काट के पेड़ काट के ले जा चुके हैं, तो वो टोटली बैरन हो गया। वहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब वो जो चाहे वो वहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही खराब है।